गुड इवनिंग कैसे हैं? क्या हाल चाल है आप लोग का? सभी लोग को राम राम भाई। और कैसे हैं आप लोग? सब लोग अच्छे होंगे। तो फाइनली एबीपीएस क्लर्क मेंस का रिजल्ट भी आउट हो चुका है, फाइनल रिजल्ट आउट हो चुका है, जिसमें आप लोगों के रिजल्ट भी आ चुके हैं। अब यहाँ पे है कि बहुत लोगों का रिजल्ट लिस्ट पे, देखो रिजल्ट लिस्ट में एक तरीके का धोखा है, थोड़ा सा उससे आपको बचना पड़ेगा मेरे दोस्त। अब उसके चक्कर में ये नहीं रहना है बैठ के कि हाँ रिजर्व लिस्ट आएगा, सिलेक्शन होगा, तब हम देखेंगे, तैयारी करेंगे। देखो रिजर्व लिस्ट में आपकी किस्मत अच्छी रही तो हो जाता है। अब देखो किसी का भी हो सकता है, किसी किसी का 2 नंबर पे भी हो जाता है, किसी किसी स्टेट में, किसी किसी स्टेट में भाई 1 नंबर में भी आपको दिक्कत हो जाएगा। तो उस पर ध्यान छोड़ दीजिए, ठीक है। तो मेरा मानना है कि आप आगे एग्जाम में फोकस कीजिए। जिनका भी सिलेक्शन हुआ भाई कॉन्ग्रेचुलेसन है, जिनका नहीं हुआ है उनके लिए एक सजेशन है, ध्यान से सुनिएगा। मैं 2 बच्चे का एग्जाम्पल लेता हूँ। एक वेदांत मिश्रा है, एक काजल सिंह है, जो रहती है गोवा में। और एक वेदांत मिश्रा है जो एमपी से बिलोंग करता है या शायद यूपी से करता है। मैं उनकी आपको स्टोरी बताता हूँ। वो दोनों बच्चा लगभग मेरे से 1 साल से जुड़ा हुआ है। तो जैसे कि उसने पिछले ईयर भी आपको मोस्टली एग्जाम्स आईबीपीएस पीओ क्लियर किया, मतलब प्री क्लियर किया, मेंस नहीं हुआ, फिर आरआरबी पीओ दिया, फिर आरआरबी पीओ की इंटरव्यू दिया, दोनों का बता रहा हूँ। तो उसमें पहले वेदांत मिश्रा का सुन लो, उसने आरआरबी पीओ इंटरव्यू दिया, नहीं हुआ। आरआरबी असिस्टेंट में दिया, प्री नहीं हुआ, मतलब कटअप ज़्यादा चलेगी तो हुआ नहीं। अब उसको एसबीआई क्लर्क से भी उम्मीद था, वो भी नहीं हुआ। अब वो मैं उसे बार बार कर रहा था कि भाई देखो, हर एक एग्जाम का रिजल्ट आना, सब देखो हर एक बच्चा, हर एक रिजल्ट आना पॉसिबल नहीं है। एक रिजल्ट आपका वेट कर रहा है। अब वो हमेशा देखो 7 से 8 एग्जाम में पहले भी बोलते आ रहा हूँ, 7 से 8 एग्जाम होता है, किसी एक में सिलेक्शन लेना है। वही चीज़ हुआ कि आईबीपीएस क्लर्क आज फाइनल हो गया। अब सेलेक्ट। अब आ जाओ काजल सिन्हा पर। अब काजल सिन्हा का स्टोरी देखोगे तो ये प्री मेंस दोनों दे रही थी, बट पीओ के एग्जाम में क्या हो रहा था कि मेंस में ये लटक जा रही थी। बट आईबीपीएस क्लर्क हो गया, इससे पहले भी दिया होगा, 1.5 साल 2 साल से दे रही है। तो उसमें क्या रहा था कि मेंस तक तो जा रही थी बट हो नहीं रहा था। मैंने उसे बिलीव दिया था कि या तो एसबीआई क्लर्क क्लियर होगा या तो आईबीपीएस क्लर्क होगा। एसबीआई क्लर्क में नहीं हुआ, बट 2 रोज पहले जो रिजल्ट आया था नहीं हुआ था, बट आईबीपीएस क्लर्क में आज फाइनल हो गया। इतनी खुश थी भाई, मैं बोल रहा हूँ। खुशी में तो शब्द निकलते हैं ना, आज उनके शब्द नहीं निकल रहे थे भाई। कॉल पे रो रही थी सिर्फ। अब सोचो। तो आप लोग को भी अपने में बिलीव रखना है, जिनका भी नहीं हुआ है आरआरबी असिस्टेंट मौका है, उसमें भी लोगों का होगा, जिनका नहीं हुआ है अभी उसमें होगा, देख लेना। और फिर आगे बहुत सारे एग्जाम्स हैं। तो रिलैक्स रहिए, फोकस कीजिए अपने स्टडी पे, डाइवर्ट मत होइए, ठीक है। जो भी दिक्कत हो, देखो गाइडेंस में यही सब चीज़ तो करता हूँ मैं, गाइडेंस में आपको मोटिवेट भी करता हूँ, कैसे करना है क्या है, ये सारी चीज़ करते हैं। बट गाइडेंस का भाई चार्जेस है ना। आप सोचोगे फ्री में किसी को परेशान करे तो भाई नहीं ना होता है। मैं अगर परेशान हूँ, आपको अपना कीमती समय दूंगा तो भाई उसके चार्जेज हैं भाई। चलो, आज आप लोग पूरा खुशी मनाओ, जिनका भी सिलेक्शन हुआ है भाई। जिनकी नहीं हुई तो भाई मैंने आपको सजेस्ट कर दिया भाई, इस चक्करों में मत पड़ना भाई, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखो। रिजर्व लिस्ट वाले भी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखो। ये सब मत पढ़ना कि रिजर्व लिस्ट तो भाई क्लियर हो जाएगा, नहीं होता भाई रिजर्व लिस्ट में क्लियर। चलिए, थैंक यू वेरी मच, गुड लक। और ये जो पीछे का बैकग्राउंड देख रहे हो, ये मेरे द्वार बोलते हैं अपने बिहार में। मतलब कह सकते हो कि बंगला वंगला बनता है, जैसे कि दूसरे लोग आते हैं तो यहीं पर रुकाया जाता है। उधर बना हुआ है, अंदर में बढ़िया से बना हुआ है सब कुछ, ठीक है। इधर गाय माता जी के लिए है, इधर भी गाय माता जी के लिए बना हुआ है। इधर वाले में, इस साइड वाला, यहाँ पे वो गेंदा फूल दिख रहा है, उधर से जाने वाला है आंगन। तो ये मेरा घर है, मतलब दरवाजा बोल सकते हो, आंगन उधर है, ठीक है। अब थोड़ा सा दिखा भी सकता हूँ। तो ये है कबूतर। कबूतर का खोप बोलते हैं हम लोग, रहने के लिए कबूतर का रखा हुआ। सब चीज़ है भाई। टेक केयर, टाटा बाय बाय, टेक केयर।